वेलकम बैक टू द चैनल ट्रिप टू मैथ्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस सेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है कि हमारे कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। आप कहोगे ये तो हमें पता है कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। नो, इस बार एज आप लोगों को पता है आपके बोर्ड्स होंगे 2 बार। द फर्स्ट बोर्ड्स आर टू बी सपोज टू बी हेल्ड इन नवंबर, और सेकेंड जो होंगे वो होंगे मार्च में। जो नवंबर में आपके बोर्ड्स होने वाले हैं उसका कोर्स स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया है, जो सीबीएसई ने पुट अप कर दिया है। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, सब कुछ क्लियर हो गया है। सो आज हम वही सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो है 2021 to 2022 का। एक ही पेपर होगा आपका, दैट विल बी ऑफ 90 मार्क्स, और उस 90 मार्क्स के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एमसीक्यू बेस्ड पेपर एज सच बहुत इजी होता है, लगता है कि 4 ऑप्शंस आएंगे उसमें से एक टिक ही तो करना पड़ता है, बट टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से और स्कोरिंग के हिसाब से वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते तो 1 मार्क के हैं, बट वो बहुत लंबे होते हैं सॉल्व करने में, तो वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट देखना होता है। सेकेंड चीज़ ये है, अगर आपका एमसीक्यू राइट है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका एमसीक्यू रॉन्ग है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अब इस बार स्टेप मार्किंग जो हम कहते थे ना स्टूडेंट्स को, अगर नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट डू 2-3 स्टेप्स, बिकॉज अभी तक स्टेप मार्किंग थी, बट एज यू नो एमसीक्यू में कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है, तो आपको बहुत टैक्टफुली ये सिलेबस करना है। आज मैं आपको बताऊंगी कौन से चैप्टर्स नवंबर में आ रहे हैं, ये यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में क्या क्या कवर हो रहा है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स के लिए फॉल करती है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन चैप्टर्स में क्या क्या आ रहा है, क्या सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, जो आ रहा है उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये वाला वीडियो और इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज उससे आप अपना मैथ्स का स्कोर डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपका जो इस बार का फर्स्ट पेपर है वो नवंबर 2021 में होगा। दैट विल बी योर फर्स्ट बोर्ड विच विल बी ऑफ 50 मार्क्स, एंड आपको उसमें 90 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, और उसमें कितनी यूनिट्स आ रही हैं? 7 यूनिट्स आ रही हैं। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आएगा, एल्जेब्रा 10 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आएगा, ज्योमेट्री 8 मार्क्स का आएगा, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का आएगा, मेंसुरेशन 4 मार्क्स का आएगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का आएगा। दैट शोज दैट आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो 40 मार्क्स का होगा, और आपके जो स्कूल के इंटरनल असेसमेंट हैं, जो स्कूल से मार्क्स जाएंगे, दे विल बी ऑफ 10 मार्क्स। सो आपका जो टोटल मार्क्स आपको बोर्ड से आएंगे दैट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स है और 50 मार्क्स आपके मार्च के पेपर के ऐड होंगे। ओके, नाउ कमिंग टू फर्स्ट यूनिट नेम, दैट इज नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में आपका क्या कवर होता है? आपके इस नंबर सिस्टम में कवर होता है चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अभी तक। नाउ कम्स आवर सेकेंड यूनिट, दैट इज एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में आपके 2 चैप्टर्स फॉल करते हैं। फर्स्ट इज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, एंड सेकेंड इज चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये वाले चैप्टर्स भी आप अभी तक कर चुके हैं। देन कम्स द थर्ड यूनिट, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर होता है आपका चैप्टर 7, उस चैप्टर का नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। सो इन योर थर्ड यूनिट, और वंस अगेन नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स से मतलब है कि हमारे 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम आएगा,
दैट मीन्स रियल नंबर्स में से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अलजेब्रा 10 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर है हमारे पॉलिनोमियल्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो आएगा ये आएगा आपके 10 मार्क्स का। सो प्रोबेबली 5 मार्क्स फ्रॉम पॉलिनोमियल्स एंड 5 मार्क्स फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपकी जो 4th यूनिट है दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर इस बार कवर हो रहा है, दैट इज ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन से आपको थ्योरम्स करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन से क्वेश्चंस MCQ के अकॉर्डिंग काम के हैं और कौन से नहीं है। ओके, अब ये जो ज्योमेट्री है दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। नाउ कमिंग टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपका ट्राइंगल्स है दैट इज ऑफ 8 मार्क्स। सो ट्राइंगल्स से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। और इस बार ऐसा नहीं है कि थ्योरम्स प्रूव करने को आ रही हैं और हमको हाइपोटेन्यूज या स्लैंट हाइट निकालने को आ रहा है या ऐसा नहीं, ये सब कुछ MCQ बेस्ड होगा। सो हमारा इस बार जो सारा पैटर्न है हमें वो MCQ बेस्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। तो ये डिसाइड करता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में इस टर्म में जो कवर हो रहा है दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 5 मार्क्स का आएगा। सो इसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे, जो अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस, वो इस बार नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। सो दैट इज अ काइंड ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो वो वाले क्वेश्चंस इस बार लेस इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ गए। ओके, नाउ कमिंग टू मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 4 मार्क्स का है एंड इस मेंसुरेशन में जो इस टर्म में कवर हो रहा है दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो 4 मार्क्स का आएगा। सर्कल्स जो है वो सेकेंड टर्म में कवर होगा, वैसे भी जो मोर इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है। ओके, नाउ कमिंग टू द 7th यूनिट दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें चैप्टर 15th प्रोबेबिलिटी इस टर्म में है और जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है वो नेक्स्ट टर्म में है एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 3 मार्क्स। सो आप मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन से ही समझ सकते हैं 8 मार्क्स सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें हैं, फिर 6 मार्क्स, देन 5, 6 मार्क्स, देन 5 and 5 मार्क्स, 5, 4 and the least covering, and as such the smallest chapter of this term is probability. So with this मैंने आपको ये सारा बता दिया है कि कौन सी यूनिट्स आ रही हैं, उन यूनिट्स में कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं, उन चैप्टर्स में कितने कितने मार्क्स का वेटेज है। और विद दिस कंटिन्यूटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि इन चैप्टर्स में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट आपके सारे फ्रेंड्स को पता चल जाए कि नवंबर में बोर्ड्स में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। So and subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon so that जैसे ही next video out हो आपको पता चल